शॉर्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो म्यूजिकल साउंड्स और नॉइस में हमने डिफरेंस करना है, पहले दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। म्यूजिकल साउंड्स की डेफिनेशन है सच साउंड्स व्हिच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमारे कानों को खुशगवार लगती हैं, ऐसी आवाज़ों को हम म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। दूसरी तरफ नॉइस की है साउंड्स व्हिच हैज जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। तो जो हमें ना खुशगवार लगती हैं, तकलीफ से लगती हैं आवाज़ें, उन्हें हम नॉइस कहते हैं। म्यूजिकल साउंड्स के बारे में द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ म्यूजिकल साउंड्स चेंज इन रेगुलर मैनर। तो वो क्योंकि एक तरतीब से उनका पैटर्न चेंज हो रहा होता है, तो हमें खुशगवार लगते हैं। दूसरी तरफ नॉइस कॉरेस्पॉन्ड्स टू इर्रेगुलर एंड सडन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड्स। तो जो हमारे पास साउंड्स जो है उनकी वाइब्रेशंस जो है वो हमारे पास इर्रेगुलर होती हैं, तो वो हमें जो है वो अनप्लेजेंट लगती हैं। म्यूजिकल साउंड्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट, ड्रम, हारमोनियम। म्यूजिकल किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज पैदा होगी वो हमारे पास म्यूजिकल साउंड होगी। दूसरा नॉइस के एग्जांपल्स हैं साउंड ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जो आवाज है, द स्लैमिंग ऑफ डोर, दरवाजे को बार-बार जोर से पीटा जाना, साउंड्स ऑफ ट्रैफिक, मशीनरी की या ट्रैफिक की जो हमारे पास आवाज है, ये सारे जो है वो हमारे पास नॉइस में है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइस कि नॉइस जो है वो क्यों पैदा होती है, उसकी वजह क्या है, या वो कौन से ऐसे जराए हैं जहां से हमारे पास शोर पैदा होता है, नॉइस पैदा होती है। पहले है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, जो हमारे पास गाड़ियां हो गया, उनके हार्न हो गए, अलार्म्स हो गए, तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉइस में आते हैं। उसके बाद हैवी मशीनरी होगी, जो भी मशीनरी है वो चलती है, फ्रिक्शन की वजह से उससे आवाज पैदा होती है, तो वो आवाज हमारे पास किस में आती है, नॉइस में आती है। उसके बाद है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन हेल्थ। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो हेल्थ पर, हमारी सेहत पर जो है वो कौन से नेगेटिव असरात हैं जो हमारे पास शोर की वजह से या नॉइस की वजह से पैदा होते हैं। हियरिंग लॉस, समाज का चला जाना, स्लीप डिस्टरबेंस, नींद ना आना, एग्रेशन, गुस्सा होना, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, तो जहनी दबाव, ये सारे जो है हमारे पास नॉइस के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद सिग्नल, जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिग्नल है, जैसे जहाजों के या बहरी जहाज के हो गए, अगर उसमें नॉइस की वजह से इंटरफेरेंस पैदा होती है, मुदाखलत होती है सिग्नल में, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ने फैक्टर्स ऑफ सेफ लेवल ऑफ नॉइस। अगर हम नॉइस को मुकम्मल तौर पर रिड्यूस नहीं कर सकते तो उसको कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। द लेवल वॉल्यूम ऑफ नॉइस, के आवाज, जो शोर की आवाज है वो कितनी ज्यादा है। द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, और उस शोर को हम कितनी देर बर्दाश्त करते हैं। तो रिकमेंडेड लेवल जो है हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज में वो ये है कि जो लेवल है वो रखा जाए 85 टू 90 dB, और हमारे पास शोर को सुनना कितना चाहिए, ओवर 8 और वर्क डे, काम करने का जो 8 घंटे है उसके दौरान हम उस शोर को फील करें, ये हमारे पास टाइम हो गया उसका। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, कि नॉइस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी, जो मशीनरी नॉइस पैदा कर रही है और शोर पैदा कर रही है, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो मशीनरी है उससे हम रिप्लेस कर दें। दूसरा है पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, हम ऐसी डिवाइसेस यूज करें जो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, साउंड को कम करती हैं। यूजिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, या ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करें जहां जो हमारे एयर्स को जो है उससे बचाती हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 23 का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में